Hello बच्चों, let's read the question. So question says that what is the pH of a solution in which 25 ml 0.1 molar NaOH is added to 25 ml 0.08 ml HCl and the final solution is diluted to 500 ml. जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा पहले NaOH और OH HCl को मिलाने के बाद हम उसको क्या करेंगे 500 ml के साथ डाइल्यूट करेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं यहाँ पे कि हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एसिड्स के लिए हम ए मान लेते हैं और बेस के लिए हम बी मानेंगे। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, अब नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, मिली इक्विवेलेंट क्यों? क्योंकि वॉल्यूम आपका एमएल में है। जो फॉर्मूला होता है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, और एन फैक्टर ऐसे बेसिकली कैसे डिफाइन करते हैं, एसिड जितना H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है वो उसका एन फैक्टर है, और बेस जितना OH नेगेटिव डोनेट कर सकता है वो उसका एन फैक्टर है। ये बहुत ही इजी है। यहाँ पे मोलरिटी कितना आपके पास 0.08 है, वॉल्यूम कितना आपके पास 25 है, और एन फैक्टर कितना आपका 1 है। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो वैसे 25 8 जा 200 होता है, तो 200 लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, बट पॉइंट के बाद दो डिजिट है, सॉरी पॉइंट के बाद दो डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे टू यहाँ पे आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट एसिड का 2 आ गया। अब बेस का निकाल लेते हैं। तो बेस के लिए हम क्या करेंगे, बेस के लिए फिर से उसका मोलरिटी यानी कि 0.1, वॉल्यूम 25, ठीक है, और साथ साथ में एन फैक्टर 1, ये कितना बन गया 2.5। तो अब बेस का ज्यादा है एसिड का कम है, अगर दोनों इक्वल हो तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, pH7 आ जाएगा, बट pH7 नहीं हो सकता क्योंकि बेस ज्यादा है। तो बेस नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस रिमेन यानी NaOH रिमेन, कितना बचा हुआ है अभी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, उसकी बात करते हैं। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे क्योंकि 2 एसिड का है तो 2 इसका खत्म कर देगा एसिड, तो बचेगा कितना आपका 0.5। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हम निकाल सकते हैं मोलरिटी ऑफ NaOH, मोलरिटी यानी कि कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला हम यहीं से देख सकते हैं। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला कैसे बन जाएगा मोलरिटी का, अगर मैं वॉल्यूम और एन फैक्टर से डिवाइड कर दूं तो वॉल्यूम कितना, अब वॉल्यूम जब दोनों को ऐड किया तो वॉल्यूम 50 हो जाएगा, तो वॉल्यूम 50 हो चुका है, और एन फैक्टर तो दोनों का 1 है। तो अब ये पॉइंट को रिमूव करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, और 5 5 कैंसिल, तो 1/100 यानी कि 10 टू द पावर -2 है। ठीक है, 10 टू द पावर -2 मोलरिटी है, और वॉल्यूम कितना आपका अभी ये 50 ml है। अब हमने क्या किया, डाइल्यूट किया है 500 ml के साथ, फाइनल सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट किया 500 ml के साथ। तो फाइनल वॉल्यूम ये इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल मोलरिटी है। अब ये जो फाइनल सॉल्यूशन है उसके लिए इनिशियल फिर से दोबारा माना, तो फाइनल वॉल्यूम हमें 500 ml बनाना है, तो सोचो मोलरिटी क्या होगा। तो हम डायलेशन फार्मूला लगाएंगे। डायलेशन फार्मूला क्या कहता है, M2V2 इज इक्वल्स टू M1V1। तो मोलरिटी निकालना है तो वॉल्यूम से डिवाइड कर लेते हैं। मोलरिटी इनिशियल मोलरिटी कितना आपके पास 10 टू पावर -2 है, वॉल्यूम कितना आपका 50 है, और फाइनल कितना लेना हमें, फाइनल से डिवाइड करना 500। तो ये आपके पास 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो चुका है 10 टू द पावर -3। तो ये NaOH का क्या है, कंसंट्रेशन है, और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यही OH नेगेटिव का भी कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो यहां से POH हम डायरेक्टली निकाल लेंगे जो कि आपका 3 हो जाएगा। तो POH आ गया, तो pH क्या होता है 14 माइनस ऑफ POH, तो यानी 14 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 11। सो दैट मींस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।